करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क की आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे क्लियरली, और करीब करीब 7.5% नीचे है। काफ़ी समय हो गया जुबिलेंट फूडवर्क को वैसे इस प्राइस रेंज में रहते हुए। एक बार इसका 3 साल का चार्ट लेकर आएंगे जुबिलेंट फूडवर्क का, और देखते हैं ज़रा ये कहाँ पर है। एक समय था जब ये काफ़ी मार्की स्टॉक माना जाता था, अब देखें तो आप बिल्कुल इसने चलना बंद कर दिया और फॉर लॉन्गेस्ट कोई रिटर्न्स नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी भी बुल और बेयर दोनों हैं। तो बात करते हैं नूपुर और श्रेया से, हमारी फेवरेट सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर में। तो बताइए कौन है बुल और कौन है बेयर? सर आज तो मेरी मजबूरी बन गई, हरे ड्रेस में पहन लिया तो बुली बनना पड़ा। लेकिन मूड खराब हो या बुली थी आप मूड खराब हो या मूड अच्छा हो, पिज़्ज़ा पार्टी तो दोनों ही केस में बनती है, चाहे स्टॉक परफॉर्म करे ना करे। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी भी इसके लिए स्टैंड आउट करते हैं। डोमिनोज का रनवे देखे तो अभी भी काफ़ी लंबा है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस का भी मानना है कि पेनिट्रेशन जो है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में वो वहाँ पे हेडरूम अभी भी बना हुआ, ग्रोथ की संभावना भी यहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट Q4 में करीबन 60 नए स्टोर कंपनी ने खोले थे, अनुमान 33 का था। तो स्टोर एक्सपेंशन की जो स्टोरी है वो अभी भी बरकरार इस कंपनी के लिए है। पता नहीं कौन से स्टोर एक्सपेंशन की बात कर रही हैं। सेम स्टोर सेल ग्रोथ देख लीजिए, इसका बहुत ही ख़राब है जुबिलेंट का। मौजूदा स्टोर में डिमांड नहीं है नुपुर, और साथ ही आपने जो एक्सपेंशन की बात की, स्टोर एक्सपेंशन कर रही है फिर भी रिकवरी के संकेत नहीं है जुबिलेंट की। जब मैनेजमेंट ही इतना सतर्क हो जाए तो कौन सा एक्सपेंशन? पिज़्ज़ा पार्टी तो नहीं होनी चाहिए अब। पिज़्ज़ा पार्टी तो श्रेया अभी भी चल रही है, क्योंकि बेस देखें SSSG ग्रोथ का तो वो 12% का था, यानी कि पिछले साल इसी समय 12% की ग्रोथ आई थी। उस पर पॉजिटिव ग्रोथ करिए, चाहे वो 0.2% के, तो पॉजिटिव ही मान लीजिए, नेगेटिव तो नहीं करी। हाई बेस पर अगर नेगेटिव आती तो शायद ज़्यादा नेगेटिव हो जाता। दूसरी बात, जो डिजिटल पुश है इस कंपनी का, वो भी एक पॉजिटिव यहाँ पे इकोसिस्टम लेके आता है। और आगे चल के जो कंपनी प्राइस हाइक लेने वाली है, मार्जिन प्रेशर की बातें हो रही है, जो गैस के प्राइसेस बढ़े उसकी वजह से डेफिनेटली कॉस्ट इंपैक्ट रहेगा। लेकिन ईजी है इस कंपनी के लिए प्राइस हाइक लेना, और मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 में जो SSSG ग्रोथ होगी वो बेटर होगी Q4 से। देखिए मैनेजमेंट तो काफ़ी कॉशियस है ऊपर, मैं बता दूं आपको। सर ने 3 साल का चार्ट दिखा मात्र, एक बार हॉटबोर्ड पर हम 5 साल का भी चार्ट देख लेते हैं। आप 1 महीने का चार्ट देख लीजिए, 3 महीने का चार्ट देख लीजिए, 5 महीने का चार्ट देख लीजिए। जुबिलेंट फूड ने निराश किया अपने निवेशकों को, नेगेटिव रिटर्न से मिले हैं। 1 महीने में 4.5% लुट का। एक बार 5 साल का चार्ट रखिए जुबिलेंट का। 5 साल का नुपुर आपके लिए आंकड़े शायद आपको याद रखने चाहिए। 27% का नेगेटिव रिटर्न दिया है जुबिलेंट फूड ने। नतीजे आप कह रहे हैं कि ठीक है, पिछले साल भी अच्छी थी, और नतीजे अच्छे रहने के बावजूद अगर ये हाल है जुबिलेंट फूड का, आज स्टॉक में 8% की करेक्शन, तो सोचिए अगर नतीजे थोड़े इधर उधर हो जाते तो फिर जुबिलेंट फूड का क्या हाल होता। अच्छा, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी है, इन्फ्लेशन चरम पर है, जिस पर मैनेजमेंट ने अपनी तर्क दिए हैं। मार्जिन्स पर लगातार दबाव है और आगे भी इसकी संभावनाएं हैं, आशंकाएं जताई जा रही है। तो स्टॉक रिएक्शन आगे की तस्वीर को देख के होता है, और आगे की तस्वीर जुबिलेंट फूड के लिए धूमिल नजर आ रही है, तो वैसे ही रिएक्शन मिलेगा नुपुर यहाँ पर। लेकिन शायद आपको पिज़्ज़ा पसंद नहीं हो, DIS को तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। जुबिलेंट अभी भी DIS के पोर्टफोलियो में 36% दिखेगा। दिसंबर के क्वार्टर में मात्र 35% के आसपास की होल्डिंग थी, अभी 36% के। तो लगातार भरोसा बना हुआ है। वैल्यूएशन भी यहाँ पे जो है फेवरेबल ही नजर आ रहे हैं। जो डिजिटल का केपेक्स क्या आता, वैल्यूएशन तो काफी महंगे। 800 रुपए का स्टॉक अगर 400 रुपए हो जाए तो 100 का वैल्यूएशन 50 हो जाता है, तो वो तो फेवरेबल ही हो जाता है। जो डिजिटल पुश और जो केपेक्स कंपनी ने पिछले कुछ सालों में किया है ना, वो अब पूरा हो चुका है। उसी की वजह से 19% के मार्जिन सुधर के 20% हो गए। मार्जिन प्रेशर है हल्का फुल्का, वो तो मान रही है ना आप, मार्जिन प्रेशर आगे भी रहेगा, सारी कंपनीज के लिए है, वो सारे QSR के लिए है। नुपुर आपने वैल्यूएशन की बात मैं बताती हूँ, शेयर करीब 80 टाइम्स पी पर ट्रेड कर रहा है। काफी इतनी करेक्शन के बावजूद अगर आप देखें तो अभी भी महंगा है। ब्रोकरेज हाउस आप कह रही थी पॉजिटिव है, एस्टिमेट घटाया है उन्होंने एबिटा का, 10 से 12% का अनुमान घटाया, यानी कि अर्निंग्स जो है अभी भी उसको लेकर काफी सतर्क बने हुए हैं। इतना ही नहीं, टारगेट प्राइस भी जुबिलेंट फूड पर अगर आप देखें ब्रोकरेजेस की, तो वो भी घटाई गई है। कमेंट्री में सुबह पढ़ रही थी और ब्रोकरेज रिपोर्ट में पेश भी किया था। लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं की श्रेया, अभी भी टारगेट प्राइस मौजूदा भाव से ऊपर है, और उसका एक ही रीजन है कि जो केपेक्स कंपनी पिछले कुछ समय में कर रही थी ना, वो अब पूरा हो चुका है। उसका मार्जिन लेवरेज आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखेगा, नहीं दिखेगा, अब दिखेगा आपको मार्जिन में। और सबसे बड़ी बात, QSR स्पेस में जुबिलेंट के अलावा दूसरा प्लेयर चुनना भी डिफिकल्ट है। तो स्पेस में एक ही प्लेयर है और मार्जिन एक्रेटिव आने वाले इंटरनेशनल है, उसका पिज़्ज़ा कंपटीशन दे रहा है, तो है ऐसा कुछ नहीं। पिज़्ज़ा कंपटीशन दे सकता है, लेकिन नंबर्स में बहुत पीछे है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप दोनों की जो बातचीत है उसको थोड़ा सा विराम देते हैं।
चलते हैं अंपायर साहब के पास। अनुज, थोड़ी बहुत लड़ाई होनी बाकी थी, वो मैंने बीच में रोक ली, है ना? क्या लग रहा है? बिल्कुल। और देखिए क्या है ना कि नूपुर नॉर्मली ना आशीष को बहुत कम बोलने देती हैं, लेकिन श्रेया ने आज वो पलट दिया। वो ज़्यादा मतलब वो नूपुर को से भी ज़्यादा मतलब एक सर आज मेरे लिए तो मेरी ड्रेस मजबूरी बन गया था ना, तो ऑप्शन नहीं थोड़ा था। सा ज़्यादा आज श्रेया ने एग्रेशन दिखा दिया। वैसे देखिए क्या होता है ना, जिस तरफ का प्राइस होता है ना उस तरफ की आर्गूमेंट अपने आप हावी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑब्वियसली नूपुर के लिए मुश्किल था आज। लेकिन देखिए इस स्टॉक के जो बेस्ट डेज है ना वो निकल चुके हैं वीरू। मतलब इनके पास अब कोई मोट नहीं है। मतलब मुझे ना उसका कोई हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं एक खास स्पेशल लिख दिया, वरना कोई मोट नहीं है। वैसे एक मोट होता है ना जो एक बिजनेस में, वो नहीं है इस समय जुबिलेंट फूडवर्क में। और मेरा मानना ये है कि आगे आगे जाते हुए खाने पीने की जो महंगाई है वो बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा वो, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब देखिए आप ब्रिटानिया ने सीधा 5 रुपये से जैसे ब्रेड के दाम बढ़ा दिए, ठीक है, दूध के दाम बढ़ गए, ये सब चीज़ें जो हैं। अब वो पिज़्ज़ा में जो है ना वो एकदम से अगर आप उसको परसेंटेज में ट्रांसलेट करेंगे तो सीधा एक पिज़्ज़ा में 100-200 रुपये की प्राइस हाइक होती है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी टफ होती है। लेकिन वीरू मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वैसे एक्चुअली इस पर, क्योंकि आप तो काफ़ी पिज़्ज़ा पार्टी में इनकी मैंने सुना है शामिल होते रहते हैं ना। नहीं, मैं अनुज वो तो देखिए क्या कैंटीन हमारी है 18th फ्लोर, तो आते जाते रहते हैं तो दिखाई देता है कि जुबिलेंट की पार्टी चल रही है। खैर वो तो उनके लिए अच्छा ही है। मैं जानते हैं अनुज, अगर इस बार आप फ्राइडे को कभी नोएडा आइएगा, है ना, फ्राइडे या सैटरडे या संडे को आप नोएडा में शाम को घूम के देखिएगा। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर जुबिलेंट का एक आउटलेट है। मैं मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में उसे देखा नहीं होगा। इतना ऑर्गेनाइज वे में अगर आप देखें इस वक्त जो रोड साइड फूड है ना पूरे नोएडा में प्रचलित है कि पूछिए मत। वो इनके रेवेन्यू का, इवन और भी किसी अगर आप देखें आउटलेट का किसी जो मॉल में होता है, वो इतना बड़ा शेयर खा रहे हैं ना अनुज के पूछिए मत। और दूसरी बात, इनकी जो बिरयानी फेल हो गई, मैं उससे भी थोड़ा सा हतोत्साहित हूँ, वो भी अच्छा लगा। लेकिन सही मायने में इनका एक बड़ा जो शेयर है ना वो ये रोड साइड आउटलेट्स, जो कि अब नोएडा में एटलीस्ट देरी एनसीआर में बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आ चुके हैं, वो खा रहे हैं। इस पर आपका क्या व्यू होगा? फिर वो आपने यादें ताज़ा करा दी। वैसे मुझे याद है जब फिल्म सिटी में हमारा ऑफिस था और मैं जब दिल्ली आया करता था, सुबह का शो करके हम दोनों जाया करते थे वहाँ पर गाड़ी पार्क करके, और नियम से आपका मुझे याद है एक स्टैंडर्ड सैंडविच हुआ करता था और मेरा एक स्टैंडर्ड पराठा हुआ करता था, हम वो खाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे वो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है इस स्पेस में, इसमें कोई डाउट नहीं है।